हेलो एवरीवन, हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंस एंड पावर। ओके, फॉर क्लास 7th एंड 8th दोनों में सेम चीज़ है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 7th में कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, वहाँ मैं आपको बता दूंगी कि ये 7th का ओवर हो गया। ओके, अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है ये यूजुअल नंबर है, आपका यूजुअल नंबर है ना। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए, अगर मेरे पास में कोई नंबर है से 10,000, ओके, तो इसे मुझे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपोनेंस एंड पावर के स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इसकी पावर होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 10⁴, है ना, बिकॉज दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो 10⁴ लिख सकते हैं। या फिर एकदम बिल्कुल पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो यहाँ मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो ये हो जाएगा। सो इस तरीके के फॉर्म में जब हम लाते हैं कि हमने होल नंबर यहाँ लिख दिया और जो आपके ज़ीरोज़ हैं उनको यहाँ लिख दिया पावर लगा के। ओके, तो देखिए हम इसे करते हैं। यहाँ देखिए, हमेशा एक नंबर के बाद फर्स्ट नंबर जो ज़ीरो नहीं हो, ठीक है, ज़ीरो के अलावा जो भी फर्स्ट नंबर आ रहा है उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ हम लगा देंगे पॉइंट, 8.3। अब बाकी क्या है, सारे ज़ीरोज़ हैं तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब हमने यहाँ पॉइंट लगाया, जब हमारे पास पॉइंट, यहाँ तो पॉइंट था ही नहीं, तो हमने ये कंसीडर किया कि यह पॉइंट यहाँ आ गया। तो ये पॉइंट कितने नंबर से जंप करा, 1 2 3 4 5 6, इसने 6 नंबर से जंप किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 10⁶। फाइन, यहाँ का पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। कितने नंबर से हुआ, 6 नंबर से, तो ये हो जाएगा 10⁶। जब आपका डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे 10⁶। चलिए यहाँ भी देखें, यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पे भी डेसिमल यहाँ है। अगर डेसिमल नहीं दिख रहा है इट मीन्स ये यहाँ पर है, तो इसको कहाँ ले आएंगे हम, 6.248। ज़ीरोज़ को हम नहीं लिखेंगे, अगर बाद में लास्ट में ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए आपने डेसिमल कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर से शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 10⁵। ओके, चलिए यहाँ देखें तो यहाँ तो होगा 9 पॉइंट, है ना, क्योंकि 9 के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं। और मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट नंबर के बाद में आपको डेसिमल लगा देना है, तो फर्स्ट नंबर के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ चाहो तो 0 लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। ओके, अब ये कितने डेसिमल शिफ्ट हुआ, 4, तो ये हो जाएगा 10⁴। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁴, क्योंकि अगर पॉइंट लगा के हम 0 लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके जी, अब ये सब कुछ है और इसका क्या यूनिट है, मीटर। तो मीटर तो यहाँ रहेगा ही, मैं पहले ही लगा देती हूँ। ओके, आंसर में मीटर रहेगा ही। अब देखें ये नंबर बड़ा है, एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है, इट मीन्स डेसिमल यहाँ है। तो हमारा नंबर क्या है, 25381 मल्टीप्लाइड 10⁻, कितनी पावर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर से शिफ्ट हुआ तो ये हो जाएगा 9। फाइन, कितना भी बड़ा नंबर है आपको वो नंबर लिखना है। ओके, चलिए यहाँ पर अब ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब बहुत सारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो आप क्या करो, पीछे से स्टार्ट करो, 3 के पेयर्स बना लो, इंटरनेशनल सिस्टम की तरह उसमें कॉमाज लगा दो, 3 का पेयर, देन 3 का पेयर, कॉमा, देन कॉमा। तो अब आपको ये काउंट करने में आसानी रहेगी। ओके, सो दिस नंबर हम इसको 1.2 लिखेंगे इंटू 10⁻, कितने होंगे, 3 6 9 10 11, 11 नंबर से शिफ्ट हुआ तो 11 आ गया। यूनिट यहाँ आनी चाहिए ईयर्स, यूनिट होती है ना ईयर्स की, लाइट जो ट्रैवल करती है वो ईयर्स में काउंट की जाती है। ओके, ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब है एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म आप बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना, बिल्कुल बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका जो एक्सपैंडेड फॉर्म होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं इजी नंबर लेके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक बार समझ आ जाए। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, 6000 + 800 + 10 + 2, है ना, ये एक्सपेंशन हो गया हमारा। लेकिन अब इसको एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लाना है, तो इसे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 10⁻3। हम डेसिमल इसके बाद लगा सकते हैं, लेकिन उस डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम डेसिमल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। प्लस 8 × 10⁻2 प्लस 1 × 10⁻1, ओके, एंड प्लस 2, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 6, कितने नंबर से बाद में, 5, तो 5 ज़ीरोज़ आ गए। चाहे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 8 के बाद में 4 ज़ीरोज़,
प्लस 4 के बाद 3 ज़ीरोज़ प्लस 5 के बाद 2 ज़ीरोज़ प्लस 0 प्लस 2, चाहो तो इसको 0 0 लिख लो। ओके, आपकी मर्ज़ी। देखिए यहाँ क्या है 6 इंटू, देखो यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं बट वो डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसमें हम डेसिमल नहीं लगाते हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं? 10 टू द पावर 5 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 4। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेना। क्या है 6 के बाद में कितने नंबर्स है 5, तो हम पावर कितनी लगा देंगे 5। 8 के बाद कितने नंबर्स है 4, तो हम 4 पावर लगा देंगे। फिर 4 के बाद कितने पावर्स है, कितने ज़ीरोज़ है 3। ऐसे ही 5 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं 0 इंटू 10 लिख सकते हो आप चाहो तो, और नहीं तो इसको सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, दिस इज़ योर एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इसको हम डायरेक्टली करते हैं, फिर हम दूसरी चीज़ समझेंगे। 5 इंटू कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 10 टू द पावर 7 प्लस 0 को 0 ही लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। फिर 0 को 0 लिख लीजिए, है ना, क्योंकि उसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो उसका सेंस कुछ नहीं होता है। प्लस 7, अब 7 के बाद कितने नंबर्स हैं 4, तो इंटू 10 टू द पावर 4। देखिए बीच में ये इंटू लग रहा है, हाँ, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 8 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 9। ओके, सो ये हो गया आपका सॉल्व। चलिए जी, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, यूजुअल फॉर्म सॉल्व। ये एक और क्वेश्चन है आपका, इसको हम यूजुअल फॉर्म में लिखना सीखेंगे। अब यहाँ से आपकी 8th क्लास की चीज़ें स्टार्ट हो गई, 7th का इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है 7th में। चलिए इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, देखिए डेसिमल दिख रहा है, थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ, ये डेसिमल्स हैं। इसको हमको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल मतलब जैसे हमारे नंबर्स होते हैं वैसे। चलिए तो नंबर लिख लें 473, डेसिमल मत लगाइएगा। ओके, अब ये 10 टू द पावर 5 है, तो कितने ज़ीरो होंगे इसमें 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ होंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 473, सॉरी डेसिमल यहाँ लगा दो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 और 0, ऐसे होगा। तो यही चीज़ हम ये वाला स्टेप अब स्किप करेंगे और डायरेक्टली लिख लेंगे 1653। ठीक है, कितने हैं 9, तो 1 डेसिमल शिफ्ट 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, कितने नंबर्स हो जाएंगे, कितने नंबर्स शिफ्ट कर दिया हमने डेसिमल को 9। क्यों? क्योंकि हमारी पावर कितनी थी 9, तो 3 तो ये नंबर्स हो गए और बाकी के हमने ज़ीरोज़ लगा दिए। अब यहाँ डेसिमल का कोई सेंस नहीं है। इसे कैसे करेंगे 4003, कितने हैं आपके पास 10 टू द पावर 2, तो यहाँ से डेसिमल शिफ्ट हुआ, ये हटा, तो डेसिमल यहाँ चला गया। ओके फाइन। ओके जी, अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अब हमारी नेगेटिव पावर्स आएगी। अभी तक तो हमारी पावर्स क्या थी, पॉजिटिव थी, सारी जगह हमारी पावर्स पॉजिटिव थी। अब नेगेटिव पावर्स आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर देखो डेसिमल आपके नंबर के पहले लगा हुआ है, डेसिमल पहले लगा हुआ है ना। आपको पहले आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो कुछ नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ ही नहीं था। यहाँ पर डेसिमल अगर पहले लगा हुआ है तो उसकी पावर क्या हो जाती है नेगेटिव। वही चीज़ करनी है, आपको नंबर लिखना है, ज़ीरोज़ नहीं लिखना है। आगे कितने भी ज़ीरो है उससे कोई मैटर नहीं है, जो सबसे पहला नंबर स्ट्राइक हो ज़ीरो के अलावा वो लिख देंगे आप 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही लिखूँगी इंटू 10 टू द पावर। अब हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3, यहाँ ला रहे हैं हमारा डेसिमल एक्चुअली, है ना, 5 के बाद ला रहे हैं, तो कितने नंबर्स है 3, तो पावर हो जाएगी -3। ठीक है, यहाँ डेसिमल लगाओ तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है ज़ीरो के अलावा 9, तो ये हो जाएगा 9.7। अब कितने नंबर शिफ्ट हुआ डेसिमल, यहाँ था 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। देखिए आपका डेसिमल अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो माइनस पावर लगेगी। ओके, और अगर आपका डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ था तो प्लस की पावर आएगी। बस यही चीज़ याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। ओके, यहाँ देखिए 1.2305। ओके, अब आपका डेसिमल यहाँ से उठ के 1 के बाद आ गया, तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 10 टू द पावर -6। ओके, ऐसे होगा।
चलिए अब इसका यूजुअल फॉर्म, जब आपकी पावर नेगेटिव दी हुई है तो आपको यूजुअल फॉर्म कैसे बनाना है, बस वही करना है। नेगेटिव पावर है तो क्या होगा, आपका डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो लिख लें आप 306, यहाँ था आपका डेसिमल है ना, तो आपके ज़ीरोज़ उधर चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 और डेसिमल यहाँ आ गया। ठीक है, माइनस वाली पावर में हम जब उसको पावर को चेंज करके सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, तो हम डेसिमल इस साइड लाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए इसको कैसे लाएंगे, सो ये हो जाएगा 5, अब 10 टू द पावर -8 है, डेसिमल नहीं था मतलब डेसिमल कहीं 5 के बाद था, सो 1, इसको भी काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल आ गया, आगे ज़ीरो लगा दो। ओके, चलिए एक और देखिए, लास्ट 5.129, यहाँ से पॉइंट नहीं लगाना है। ओके, ये नंबर है आपका, तो आपने डेसिमल 5 से शिफ्ट करके आगे जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर माइनस की है, तो कितने आगे जाएगा, 3, तो 1 2 3, ये डेसिमल आ गया यहाँ पर। ओके, इजी, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।